वेलकम टू जॉब ढूंढो। यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 हेतु जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। पदों की बात करें तो कुल 209 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो है 164, अनुसूचित क्षेत्र के जो है 45 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें कौन सम्मिलित हो सकते हैं तो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में सम्मिलित केवल महिला अभ्यर्थियों से जो है निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वो महिला इसके लिए अप्लाई कर सकती जो सीईटी में सम्मिलित हुई थी, सीईटी 2022 में। अब आगे बात करें यहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी तो यहाँ पे समान पात्रता परीक्षा 2022 की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित वे अभ्यर्थी पर्यवेक्षक महिला के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन आवेदक भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पर्यवेक्षक महिला के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 एवं पत्र दिनांक 9/5/2023 के क्रम में न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी ये विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा में जो स्नातक स्तर में उल्लेखित पदों पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार के विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यह सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई तो आप इसे देख सकते हैं। अब आगे बात करें यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी तो आप जो है एसएसओ पोर्टल के माध्यम से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ओटीआर की बात करें तो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थी को अपने एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर नियम अनुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन जमा करावे। यहाँ पे बात करें अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको जो है सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदक हेतु जो है 600 रुपये देने होंगे। वही राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये जो है देने होंगे। समस्त दिव्यांगजन आवेदकों हेतु जो है 400 रुपये इसके लिए जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो है पंजीकरण शुल्क जो है रखा गया है। पर्यवेक्षक महिला के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण देख लेते तो यहाँ पे कुल मिला के अनुसूचित क्षेत्र के जो है 164 पद हैं। सामान्य महिला की बात करें तो 46, अनुसूचित जाति की बात करें तो 20, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 43 पदों के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सामान्य महिला के 25, अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सामान्य महिला के 6, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो 12 और 12 जिले की शहरी जनजाति के सामान्य महिला की जो है 2 पदों के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कुल 45 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसमें सामान्य महिला के जो है 20 है, अनुसूचित जाति में सामान्य महिला के 2, अनुसूचित जनजाति में जो है 21 पदों के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो हम पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट होना जरूरी है, हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग और हायर क्वालिफिकेशन कंप्यूटर एजुकेशन और हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय DOEECC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या तो ये होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELIT न्यू दिल्ली से होना जरूरी है, या फिर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज अंडर नेशनल स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम से होना जरूरी है, या फिर जो है डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री विद द कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर सीनियर सेकेंडरी में यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। अगर डिप्लोमा किए है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पे अगर आपने RACAT कर रखी है तो अभी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, सारी चीज़ें मेंशन की गई है। इसी के साथ में अगर आप जो है फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुकी है या उपस्थित हो रही है उस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, किंतु उसे जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व जहाँ चयन केवल लिखित परीक्षा एवं यथास्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाता है। लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व जो है
समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व तक अर्जित करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। आयु की तो क्या आयु सीमा रखी गई, तो यहाँ पे आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 1/1/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, वो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है या नहीं दी गई, तो यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा में भी जो है छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको जो है 10 वर्ष की छूट दी गई है। आगे बात करें यहाँ पे, इस सेवा में किसी पद पर ऐसा नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उनकी आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे वह विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुका हो। यदि वह उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के भीतर इस प्रकार के पात्र है तो उन्हें 2 अवसर दिए जाएंगे। ये सारी चीजें कब से हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे पंजीकरण शुल्क जमा करवाने की तिथि की बात करें तो दिनांक 21/2/2024 से दिनांक 21/3/2024 को रात्रि 23:59 तक आप इसके लिए शुल्क जो है जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है दिनांक 21/2/2024 से दिनांक 21/3/2024 को रात्रि 23:59 तक जो है फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पे परीक्षा आयोजन की, तो यहाँ पे कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो सकती है या फिर जो टैबलेट आधारित परीक्षा हो सकती है। ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा करवाई जानी प्रस्तावित है। कोई भी जो है इनमें से एग्जाम करवाया जा सकता है। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की बात करते हैं, यहाँ पर पर्यवेक्षक महिला के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम विभाग से प्राप्त होने पर यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यहाँ पे जो इसका सिलेबस है जो अलग से हमें बता दिया जाएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।